मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं सर, ये नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की थ्योरी कौन लाया? सुनिए सर, मेरा उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के डेटा भी बताते चले महिलाओं के साथ क्या। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत निकम्मी है। सुनिए अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत निकम्मी है। मैं आप आगे बता दीजिए मुझे आज। अरे आंकड़े मत बताइए अखिलेश कटियार जी। अखिलेश कटियार जी, सवाल का जवाब नहीं है तो बोलिए कि पास करता हूं मैं। अमिताभ बच्चन के कौन बढ़ेगा करोड़पति में एक विकल्प होता है कि मैंने पास किया। फोनो फ्रेंड लगा दूं। पार्टी से इस बात को सख्त नाराजगी है और मुझे लगता है हर महिला को होनी चाहिए और हर महिला को इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये जो नई थ्योरी आई है ना बलात्कार के मामलों में, बच्चियों का नार्को टेस्ट, बच्चियों का डीएनए टेस्ट, मुझे लगता है जो नेता ऐसे कहते हैं उनसे पूछो कि आपकी पत्नी जब घर आके कुछ बोलती है तो उसका पहले नार्को टेस्ट कराते हो क्या? पहले नार्को टेस्ट कराते हो कि पत्नी आके जो बोल रही है सही बोल रही है? तो अपने घर की बच्ची है और दूसरे की बच्ची जो है उसका नार्को टेस्ट करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट की। मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं सर, ये नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की थ्योरी कौन लाया? सुनिए सर, मेरा सवाल आज ये बलात्कार जैसे मामलों में जहां पे पीड़िता खुद आकर कह रही हैं कि उनके साथ ये सब किया गया, नार्को टेस्ट और बलात्कार और डीएनए टेस्ट की थ्योरी आपकी पार्टी लेकर आई है, बार बार लेकर आ रही है। मैं उस पर आ रहा हूं। आप पुलिस को कोसिए, पुलिस को कहिए, सब कुछ ठीक है, मैं मानता हूं और आपको कहना चाहिए, पुलिस को लेकर आपको दबाव डालना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी। लेकिन मैं सिंपल सा छोटा सवाल है मेरा, क्योंकि मेरी आज डिबेट का इंपॉर्टेंट विषय है ये, क्या नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट हर बलात्कार के मामले, क्योंकि ये थ्योरी आप लोग लेकर आए हैं। अशोक जी, किसी भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जो भी जरूरी हो वो हर कदम सरकार को उठाना चाहिए। मैं आपने जब ये बातें कही तो मैं ये चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के डेटा भी बताते चले महिलाओं के साथ क्या। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत निकम्मी है। सुनिए अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत निकम्मी है। मैं आपकी बात में बात मिलाता हूं, बोलिए। मैंने आपसे चौथी बार सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे चौथी बार सवाल पूछ रहा हूं, ये नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की थ्योरी क्या तभी लागू होगी जब समाजवादी पार्टी का बलात्कारी होगा, या सब पर लागू होती है? मुझे आज ये बता दीजिए। मुझे आज अरे आंकड़े मत बताइए अखिलेश कटियार जी। अखिलेश कटियार जी, सवाल का जवाब नहीं है तो बोलिए कि पास करता हूं मैं। अमिताभ बच्चन के कौन बढ़ेगा करोड़पति में एक विकल्प होता है कि मैंने पास किया, या फोनो फ्रेंड लगा दूं आपके लिए फोनो फ्रेंड लगा दूं? अगर आपको जवाब नहीं देते बनता है तो फोनो फ्रेंड लगा दूं आपके लिए? गजब है। रुकिए, हो गया। आपने अपने आप को खूब एक्सपोज कर लिया, आपने अपने आप को खूब एक्सपोज कर लिया। 4 बार इनसे पूछा, अब रुकिए, रुक जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान झाड़ने का समय मेरे डिबेट में नहीं है। 1 घंटे में आपको ज्ञान झाड़ने उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के डेटा के लिए नहीं आपको बुलाया। मैं कह रहा हूं आपके साथ, मैंने नहीं बुलाया उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी, मैंने आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं को जवाब देने के लिए बुलाया है। एनसीआरबी के डेटा मेरे पास भी है। मैं कह रहा हूं पूरे देश में बलात्कार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या डीएनए? 1 मिनट, सवाल, इनकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं और मैं आपसे 4-5 बार पूछ चुका हूं, जिसका जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके नेताओं ने बड़ी बेशर्मी से दलित पीड़ित बच्ची पहले, और आपने कहा आप साथ में खड़े हैं, आप एनसीआरबी का डेटा दिखा रहे हैं, जबकि जो अयोध्या की बच्ची थी पहले उसको पैसे से खरीदने की कोशिश की उसके परिवार को, कि उसका मुंह चुप बंद कराने के लिए। उसके बाद आपने अपना राशिद खान नाम का एक गुंडा भेजा कि जाओ उस परिवार को हत्या की धमकी दो, उस परिवार को जान से मार दो, इसका मुंह बंद होना चाहिए। उसके बाद आपने कहा डीएनए टेस्ट करवा लो। इतनी बेशर्मी के बाद आप लोग एनसीआरबी का डेटा दिखा देते हैं, कहां से आती है? और मैं फिर पूछ रहा हूं, आपके घर में कोई बच्ची आएगी, कहेंगे मुझे बगल में लड़के ने छेड़ा है, तो आप कहेंगे पहले नार्को टेस्ट कराओ, अपनी बच्ची का नार्को टेस्ट करवाएंगे? बेशर्मी की हद होती है। अपने घर की बच्ची है, दूसरे घर की बच्ची जो उसका नार्को टेस्ट कराइए, डीएनए टेस्ट कराइए। ये बेशर्मी है राजनीति की, ये बेशर्मी है राजनीति की, ये बेशर्मी नहीं है, ये बेशर्मी। और इससे ज्यादा बेशर्मी आप दिखा सकते हैं क्या? मुझे बताइए। एक पीड़ित बच्ची बलात्कार की पीड़ित है, एक बच्ची जिसको बलात्कार की पीड़ित है, उसका डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी बेवकूफ, क्या इससे बड़ी बेशर्मी आपकी नजर में? जिम्मेदारी सरकार की है। वैसे आपने ठीक कहा, ये बेशर्मी नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए इससे बड़ी सरकार की, आप लोगों के लिए बेशर्मी की लिमिट और भी बहुत सारी है। अभी तो आप लोगों ने बेशर्मी की पहली सीढ़ी पार करी है। आप लोगों के लिए बहुत लिमिट देने से नहीं होता है, आपके देने से नहीं है। देश की जनता भोग रही है। शर्म आनी चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां बलात्कार की पीड़ित, आप उनका डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट, क्योंकि वो झूठ बोल रही है ना? आपके नेताजी सच्चे हैं, आपके नेताजी सच्चे बलात्कार की पीड़ित वो तो पैसा लेकर बोल रहे हैं के लिए सबसे ज्यादा की राजनीति इस देश में चल रही है। डबल स्टैंडर्ड चल रहा है राजनीति बलात्कार में। और फिर महिला अपराध पर बात करते हैं ये लोग। शायना एनसी,
शायना जी सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि एनसीआरबी का डेटा जो है, मुझे आज डेटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अखिलेश जी लेकर आए, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा। वो एनसीआरबी का डेटा लेकर आए और एनसीआरबी का डेटा में उनका क्या कहना है कि भैया उत्तर प्रदेश बड़ा आ गया बलात्कार के मामलों में। उनको पहले डेटा देखना चाहिए कि कौन से समाजवादी नेतागण हैं जो अपराधी है बलात्कार को लेके, शोषण को लेके, और महिलाओं के साथ कैसे उनका व्यवहार बदलता है बदलते वक्त के साथ, बदलते केसेस के साथ। यूपी में हमने देखा है कि ये जो केस है ओपन एंड क्लोज्ड केस है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने नेतागण को एक ढंग से शरण देना चाहते हैं, लेकिन सपा के नेता एक बच्चे के साथ, एक बच्ची के साथ ऐसे पीडोफिलिया कर सकते हैं, ऐसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उनकी मनस्थिति क्या है। मैं भूलूंगी नहीं कभी भी कि जो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि लड़के तो लड़के हैं, वो बलात्कारी हो तो उनको माफ करना चाहिए। ये बयान अशोक जी, ये इतिहास में सबसे निंदाजनक कोई भी नेतागण का कोई एक बयान हो सकता है, तो वो स्पर्धा में ये जीतेंगे जरूर। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने आज अपने एक नेता को शरण देकर पूरे समाज को शर्मिंदा किया है। और जूही जी जैसे प्रवक्ता कैसे बोल सकती है, कैसे ये बयान दे सकती है, ये समझ के बाहर है। शायना जी, मेरा एक सीधा सा आरोप है सभी पॉलिटिकल पार्टियों पर, और मैं महिला उसके मामले में मैं यहाँ पर किसी सवाल ये कि देश ये भी कैसे भूल जाएगा जब बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा, या उत्तर प्रदेश में आप ही की पार्टी बीजेपी, तब आप लोग उस मामले को खींच रहे थे। आप लोग अगर इतना ज्यादा महिला सम्मान को लेकर तो आप लोग त्वरित कार्रवाई ऐसे मामलों में क्यों नहीं करते? वो तो सेकुलर फौज तो है, वो तो एजेंडा लेकर आती है, लेकिन बीजेपी में भी तो आरोप रखते हैं कि आप लोग भी चुप हो जाते हो ना ऐसे मामलों में। देखिए अशोक जी, 2 wrongs do not make a right, और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगी कि जहां तक महिलाओं का सवाल है, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, कोई भी विचारधारा हो, उसको आप एक तरफ रखिए और अपराधी को जो सजा मिलनी चाहिए, कोई केस हो जहां साबित होता है, कहां कोई अफवाहें हैं जहां साबित नहीं होता है, इसको एक ढंग से आप और हम तय नहीं कर सकते हैं। वी आर नॉट द जजेस ऑफ द केस। हैविंग सेड दैट, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य दल, जो हमारे नेतागण ऐसे हादसे के साथ उनका हाथ है, और ये एक तरफ आप सेक्युलर फौज की बात करते हैं, वो तो कलकत्ता में हमने देख ही लिया, जहां अपने यहाँ कोई बलात्कार हो तो वो बिल्कुल अलग नजर से देखें, और कहीं और है तो मुंह तो जवाब दे चाहिए, उनको इस्तीफा चाहिए। तो ये पार्टीज जो कहती है कि लड़की हूं तो लड़ूंगी, मैं मानती हूं कि ये सिर्फ बयानबाजी है। देखिए होता क्या है ना, मायने में एक 15 अगस्त पे जो लाल किले पे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी बेटियां को सवाल नहीं पूछना है, हमारे बेटे को समझाना है, हमारे समाज में हमें आत्मचिंतन करके देखना है कि कैसे कानून का खौफ हो, कैसे सामाजिक दृष्टि से एक पुत्र जब पैदा होता है तो बेटे को समझाओ, बेटे को सिखाओ, ये भी कैंपेन चलाना होता है। पता है क्या शायना जी, यही होता, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे इस बात की बार बार पीड़ा होती है, मैं एक बार नहीं हर बार उठा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, क्या होता है नेताओं के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ बदल जाता है उनका व्यवहार जब अपना वाला करता है बलात्कार। वैसे बलात्कार के मामले में बड़ा वो सबके सब सेंसिटिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही अपने नेता का बयान आता है तो व्यवहार जो है ना उनका वो एग्रेशन नहीं दिखता जब आप विपक्ष में होते हो। और ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। मुझे अखिलेश जी एनसीआरबी का डेटा, मुझे आप कहे ना सब जगह, मैं कह रहा हूं सब राज्यों की, मुझे एनसीआरबी के डेटा को लेकर के मैं किसी पार्टी को लेकर इस बात में नहीं कर रहा हूं। आप कहेंगे यूपी, कोई कहेगा राजस्थान, कोई कहेगा मध्य प्रदेश, अरे हर जगह बेटियां हमारी हैं, और हर जगह जो बेटियां उनकी सुरक्षा की चिंता हम सब। लेकिन मुझे ना अखिलेश जी, मुझे इस बात पे इतना रोष, इतना क्रोध है, ये जिस तरह से आप लोग छोटी छोटी बच्चियों का डीएनए और उनका जो ये जो है नार्को टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं ना सर, ये बहुत ही शर्मनाक है सर। अशोक जी, हम सब महसूस करते हैं बच्ची के साथ गलत हुआ, जल्दी से जल्दी उसे न्याय मिले और अपराधी को सजा मिले। हमारे साथ नाम जोड़ के आपने बात कही, 4 अगस्त की घटना है, 4 अगस्त का दिन था, डीएम ने उनको माला पहनाया,
कहा कि जिले में आपने बहुत सम्मानित काम किए। नवाब सिंह यादव की बात करो, बिल्कुल मैंने देखी, नहीं डीएम ने नहीं, वो एसपी ने, डीएम ने नहीं एसपी ने माला पहनाई, मैंने देखा। डीएम और एसपी दोनों लोग साथ में, डीएम साहब ने माला पहनाया, एसपी साहब ने उनको सम्मान पत्र दिया है। हम ये नहीं कहते कि कोई आदमी समाजवादी पार्टी का है, किसी दल का है, अगर अपराधी है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी। तो बड़ी अच्छी बात है ना सर, आप कड़ी से कड़ी सजा की बात कीजिए। मुझे मैं तो खुश हूं, और मैं कह रहा हूं आप बीजेपी पे दबाव डालिए कि नवाब सिंह अगर ने बच्ची के साथ जो किया साबित होता है उसको फांसी पे लटकाइए, और मोहित खान को फांसी पे लटकाइए, राजू खान को फांसी पे। आप तो ये मांग करेंगे ना, ये मांग करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं जवाब फांसी। लेकिन दिक्कत अखिलेश जी, मुझे आपकी पार्टी से इस बात को सख्त नाराजगी है, और मुझे लगता है हर महिला को होनी चाहिए, और हर महिला को इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये जो नई थ्योरी आई है ना बलात्कार के मामलों में, बच्चियों का नार्को टेस्ट, बच्चियों का डीएनए टेस्ट, मुझे लगता है जो नेता ऐसे कहते हैं उनसे पूछो कि आपकी पत्नी जब घर आके कुछ बोलती है तो उसका पहले नार्को टेस्ट कराते हो क्या? पहले नार्को टेस्ट कराते हो कि पत्नी आके जो बोल रही है सही बोल रही है? तो अपने घर की बच्ची है और दूसरे की बच्ची जो है उसका नार्को टेस्ट करवाएंगे आप? ये बड़ी बेशर्मी वाली बात है।